वेलकम टू द डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग। मेरा नाम सैयद मोहम्मद फ़रहान कादिर है और आज हम बात करेंगे मेथड्स इन डिक्शनरीज़। यानी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चूँकि इसमें से कुछ मेथड्स मैं आपको पीछे करवा चुका हूँ, तो इसलिए इसके ऊपर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। मेरे ख्याल से वीडियो छोटी होने वाली है, लेकिन वो देखने वाली बात है कि कितनी छोटी होने वाली है। तो हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आगे जाने से पहले, मैं आपकी तवज्जो अपने यूट्यूब चैनल की तरफ दिलाना चाहता हूँ। इस चैनल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए और सर्च कीजिए डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग और इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सॉरी इस बेल आइकन पे क्लिक करें। कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद दूसरा काम करें, प्लेलिस्ट पे जाइए और टूवर्ड्स प्रैक्टिकल एडवांस पाइथन इस पर क्लिक करें और आपके सामने एक प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगी, जिसकी वीडियो नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिए आप, ताकि आपको पता लग जाए आप पढ़ने क्या जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं CISSP का भी कोर्सेज़ के अंदर ऐड करूँगा इंशाल्लाह, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और एक ज़बरदस्त किस्म की अपडेट होने वाली है। और साथ में हम जाएंगे इस तरीके से इस डिक्शनरी को एक्सेस करें, डिक्शनरी कह रहा हूँ डिक्शनरी के टॉपिक चूँकि करवा रहा हूँ, दैट से डिक्शनरी मुँह से निकल रहा है। तो ये प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। इस प्लेलिस्ट के अंदर आप जैसे इसको ओवरऑल चेक करेंगे तो आपके सामने ये डिक्शनरी यानी कि प्लेलिस्ट जो है बहुत डिटेल में खुल के आएगी। इसमें मैं क्या करवा रहा हूँ, इसमें मैं आपको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, स्किल ओरिएंटेड, प्रोजेक्ट बेस्ड सारी की सारी प्लेलिस्ट है ये। अब आप जैसे आप इसको एक्सेस करेंगे तो आपको प्रोजेक्ट्स वैसे इसके अंदर नज़र नहीं आएंगे। मैं इंशाल्लाह जैसे मेरा इफ़ यानी कंडीशनल्स का टॉपिक स्टार्ट होगा तो वहाँ पे मैं इसके अंदर प्रोजेक्ट्स डालना शुरू कर दूंगा। तो उसके लिए छोटी छोटी वीडियोस होंगी जो कि सिर्फ पोर्टल पे आपको मिलेंगी, पोर्टल के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि जो वहाँ पे रजिस्टर्ड स्टूडेंट होगा तो वहीं से वो उन डिक्शनरीज़ को, सॉरी असाइनमेंट्स को, उन नोट्स को, सोर्स कोड को, इन सारी चीज़ों को वहाँ से एक्सेस कर सकेगा। इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। ठीक है जी, एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो मैंने प्लेलिस्ट यहाँ पे शो की हुई है, जो पाइथन का जो मैं कोर्स कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा डेप्थ के साथ, यानी डीप डाइव के साथ है। ये नहीं क्या करो, पाइथन के अंदर आप मास्टर नहीं, एक्सपर्ट नहीं तो कम से कम मास्टर ज़रूर बन जाएंगे। तो बस हम आगे चलते हैं, बहुत सारी बातें हमने कर ली हैं, इसको ज़रूर एक्सेस करें और बहुत फ़ायदा होगा आपको। मैं इस पाइथन के कोर्स को आपको इतना एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा कि आप इसमें आप डेटा एनालिस्ट भी बन सकेंगे, डेटा साइंटिस्ट भी बन सकेंगे इंशाल्लाह ताला। और आप इसके अंदर आगे जाके ये कह लें कि मशीन लर्निंग भी आपको आएगी, डीप लर्निंग भी आपको आएगी, सुपरवाइज अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग उसमें दोनों आ जाती हैं। फिर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आएगी, फिर आपको इंशाल्लाह ताला आपको ऑटोमेशन भी आएगी पाइथन के साथ। फिर आपको मैं प्रोजेक्ट्स बताऊंगा कि यानी कि पाइथन की लाइब्रेरीज़ हैं कुछ, जिसमें 4 मैंने वो की थी, सेलेक्ट की थी। कीवी जैसे गेम्स बनाते हैं, फ्लास्क, ठीक है, इंटर, और जाके साथ में जेंगो, ये सारी की सारी मेरे को बहुत डिटेल और बहुत डेप्थ के साथ करवाऊंगा इंशाल्लाह। तो ये आप पाइथन का जो मैंने प्लेलिस्ट स्टार्ट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हाई लेवल की मैंने प्लेलिस्ट स्टार्ट की है, तो इसलिए आप इसको ज़रूर फॉलो करें। हम जल्दी से जाते हैं अपने वापस पेज के ऊपर, यानी पोस्टर के ऊपर। वीडियो नंबर 8.4 है, जिसके ऊपर मेथड्स एंड डिक्शनरीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो जल्दी से मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर जाता हूँ। तो मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं यहाँ की विंडो को बड़ा करता हूँ ताकि आपको नज़र आए मैं कर क्या रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले एक नया बनाते हैं, हम कहते हैं 8.4। 8.4 के बाद मैं यहाँ पर मेथड्स लिखता हूँ, मेथड्स इन डिक्शनरीज़। तो डिक्शनरीज़ के अंदर हम क्या कर रहे हैं, मेथड्स कर रहे हैं। ठीक है, डिक्शनरीज़ के अंदर मेथड करें .py, क्योंकि पाइथन की एक्सटेंशन है, पाइथन की फ़ाइल है। तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ ताकि मेरे पास वर्क स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा बच सके। नॉर्मल विंडो पे आ जाता हूँ मैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैंने डिक्शनरीज़ को यहाँ पे डिफ़ाइन किया, यानी कि जो मैंने डिक्शनरी पीछे डिफ़ाइन की थी मैंने उसको वापस डिफ़ाइन किया, और यहाँ पर मैं मेथड्स इन डिक्शनरीज़ कर देता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पर मेथड्स इन डिक्शनरीज़ इन पाइथन। ठीक है, ज़ाहिर पाइथन के अंदर ही काम कर रहे हैं और किसके अंदर काम कर रहे हैं, तो Ctrl+S। तो डिक्शनरी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना चुका हूँ, ये मेरा नाम है, ये मेरी एज है, ब्ला 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 एटसेट्रा। तो आगे चलते हैं भाई। सबसे पहले तो हम प्रिंट करते हैं इसको कि डिक्शनरी प्रिंट भी हो रही है कि नहीं। ठीक है जी, तो ये लीजिए, मैंने इसको कहा प्रिंट डिक्शनरी को करो, और यहाँ पर मैं इसका नाम दे देता हूँ माई डिक्शनरी। ये लीजिए, मैंने माई डिक्शनरी का नाम दे दिया, और यहाँ पे जिसको मैं जैसे चलाऊँगा तो यह टर्मिनल के अंदर एक नया टर्मिनल खुलेगा और वो मुझे मेरी डिक्शनरी प्रिंट करके दे देगा। ये देखिए, उसने मुझे डिक्शनरी प्रिंट करके दे दी है। अगर टर्मिनल का साइज़ छोटा है तो हम इसका बड़ा कर लेते हैं साइज़। तो बड़ा करने के लिए मैं जल्दी से यहाँ जाता हूँ, सेटिंग्स पे जेसन की फ़ाइल ओपन करता हूँ, और जेसन की फ़ाइल ओपन करने के बाद मैं इसको 24 के बजाय 28 कर देता हूँ। ठीक है, Ctrl+S। ये देखिए, ये नीचे बड़ा हो चुका है। ठीक है, Ctrl+S होकर इसको क्लोज़ कर देते हैं।
अच्छा, ये हो गया मेरे पास इस तरीके, तक टर्मिनल का साइज़ भी बड़ा हो गया ताकि आपको दिखने में आसानी हो। चलिए जी, अब हम इसके अंदर वर्किंग अपनी शुरू करते हैं। ये क्या क्या आ गया इसके अंदर, इसको हटाते हैं यहाँ से। ये लीजिए, अब मैं इसके अंदर मेथड्स करता हूँ। मेथड्स में कुछ मेथड्स हैं वो जिसमें मैंने लेट से आपको मैंने कौन कौन से मेथड्स मैंने आपको करवाए थे। तो सबसे पहले उसके अंदर जो मेथड है वो है हमारे पास क्लियर का, ठीक है जी। तो मैं सबसे पहले उसके लिए एक छोटा सा काम करता हूँ, मैं कॉपी में करता हूँ डिक्शनरी, कॉपी मेथड्स आपके सामने इस्तेमाल करता हूँ। तो ये इसको इस तरीके से कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, बल्कि कंट्रोल सी करने की ज़रूरत नहीं, इसको कॉपी लाइन डाउन डायरेक्ट करते हैं। तो यानी कि हम कॉपी में इस यहाँ से हटाता हूँ मैं और यहाँ पे लिख देता हूँ कॉपी, यानी कॉपी का मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जी, इस तरीके से। तो कॉपी मेथड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे लिस्ट। ये मैं आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया कि कॉपी के अंदर किस तरीके से कॉपी करें। तो लेट से मेरे पास एक मैं न्यू डिक्शनरी बनाता हूँ, न्यू डिक्शनरी, ठीक है। न्यू डिक्शनरी के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। कॉपी करने का तरीका मेरे पास बड़ा सिंपल से है। मैं पुरानी डिक्शनरी, यानी जो मेरे पास ये डिक्शनरी मौजूद है, ये वाली जो डिक्शनरी मेरे पास मौजूद है, इसी को यहाँ मेंशन कर दूंगा। तो मैंने कहा माई डिक्शनरी, ये लीजिए माई डिक्शनरी डॉट, जैसे मैं डॉट लिखूँगा देखिए मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे। तो मैंने कॉपी का ऑप्शन लगा दिया। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे मेरी डिक्शनरी कॉपी हो चुकी है। अब मैं जब करूँगा प्रिंट न्यू डिक्शनरी, तो प्रिंट न्यू डिक्शनरी को जैसे मैं प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे मेरे सामने ये प्रिंट होके आ जाएगी। तो ये देखिए मेरे पास ये प्रिंट होके आ गई, कॉपी होके आ गई, ठीक है जी। तो इस तरीके से मेरे पास न्यू डिक्शनरी प्रिंट होकर आ गई। ये ओल्ड डिक्शनरी थी जो कि ये वाली है, जो कि ये मैंने प्रिंट करवाई थी। तो कॉपी का फंक्शन इस तरीके से काम कर रहा होता है। अब जो है दूसरा फंक्शन जो है गेट का है। लेट से मैं इसके अंदर कॉपी लाइन डाउन करता हूँ, उसको नीचे लेके जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेट। तो गेट का फंक्शन हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, गेट का फंक्शन इस्तेमाल करना, ये यानी कि आप जो स्पेसिफाई कीज़ के अंदर मेंशन करेंगे ये आपको उसका रिज़ल्ट दे देगा। लेट से मैं चाहता हूँ कि प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, मैंने लिखा माई डिक्शनरी, इस तरीके से लिखनी डॉट। जैसे मैं डॉट लिखूंगा तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे। गेट का ऑप्शन आया, गेट के अंदर मैं इसके अंदर एक की मेंशन कर दूंगा। लेट से मैं इस की का नाम मेरे पास है एज, तो मैं एज इसके अंदर मेंशन कर देता हूँ इस तरीके से। तो अब ज़रा देखिए वो क्या प्रिंट करके देता है मुझे। कंट्रोल एस और ये मैं इसको चलाया, ये देखिए उसने मुझे 27 प्रिंट करके दे दिया, क्योंकि मैंने उसको गेट कहा था कि मुझे 20 एज चाहिए, मुझे 8 की एज उसने मुझे 27 मेंशन करके दे दी। उसने रिटर्न करके दे दी इसकी वैल्यू, इस की। तो यहाँ पे की आपको मेंशन करनी पड़ती है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे एक और कॉपी लाइन डाउन करता हूँ और मैं कहता हूँ मुझे कमेंट बताओ इसके अंदर, जो कि मैं ऊपर मेंशन कर चुका हूँ की के अंदर, तो ये मुझे बता देगा यू आर पास्ड, ये उसका कमेंट है, ये देखिए यू आर पास्ड ये लिखा हुआ है। क्लियर हो गई। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है मैं इसको एक और यहाँ पे काम करता हूँ और इसको मैं नीचे कॉपी लाइन डाउन करता हूँ। नेक्स्ट मेथड जो है मैं आइटम्स का, चूँकि मैं कीज़ और आइटम्स आपको सारे मेंशन करके दे चुका हूँ, तो लेट से मैं आइटम्स दोबारा करवा के दिखा देता हूँ। तो मैंने कहा प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, मैं इसमें माई डिक्शनरी का नाम डालूंगा। माई डिक्शनरी का नाम डालने के बाद डॉट लिखा और आइटम्स लिख दूंगा। ये देखिए आइटम्स आ गए मेरे पास और इसके अंदर जितने आइटम्स होंगे वो मुझे सारे के सारे प्रिंट करके दे देगा। तो ये लीजिए चलाया, ये देखिए उसने सारे के सारे आइटम्स, नेम फरहान, एज 27, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन, ऑब्टेन मार्क्स 540, फिर उसके बाद टोटल मार्क्स 600 और परसेंटेज 90, कॉमेंट यू आर पास्ड, ठीक है। इस तरीके से वो सारे आइटम मुझे करके दे रहे हैं। लेट से मैं इसके अंदर इसको कॉपी लाइन 2 मरतबा करता हूँ डाउन, ताकि आपको पता लग जाए कि मैं नेक्स्ट काम क्या कर रहा हूँ। नेक्स्ट मैं इसकी कीज़ को करूँगा, ठीक है जी। ये मैंने कीज़ कर दिए और यहाँ पे मैंने कर दिए वैल्यूज़ इस तरीके से। तो कीज़ के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिर्फ कीज़ मेंशन कर दूँगा। ये लीजिए कीज़ मैंने मेंशन कर दिया और यहाँ पे वैल्यूज़ मैंने मेंशन कर दिए। ये लीजिए वैल्यूज़, जो मैंने आपको लूप्स वगैरह में करके दिखाए थे, तो बिल्कुल वही वाला काम यहाँ पे होगा। तो कंट्रोल एस, तो यहाँ पे इसको जैसे चलाऊँगा मैं, तो ये देखिए उसने मुझे क्या कर दिया, जब मैंने इसको डिक्शनरी की कीज़ कहा,
यानी कि मैंने कहा कि मुझे आइटम्स तो उसने मुझे मेंशन करके दे दी, सारे आइटम्स देखिए डिक्शनरी आइटम्स उसने सारे आइटम्स मेंशन करके दी। फिर मैंने कहा डिक्शनरी की बताओ, उसने कहा डिक्शनरी की और ये सारी कीज़ मेंशन करके दे दी, नेम, एज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, परसेंटेज, कमेंट। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा वैल्यूज़ मेंशन करके, तो उसने कहा डिक्शनरी की वैल्यूज़ आपके पास कौन कौन सी, फरहान है 27 है, पाइथन है 540, 600, 90% यू आर पास्ड, ये सारी उसके अंदर वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं चाहता हूँ कि इसको अपडेट किया जाए। ठीक है, इस डिक्शनरी को क्या किया जाए, अपडेट किया जाए। तो लेट से मैं इसके अंदर इसको कॉपी लाइन डाउन करता हूँ, उसको नीचे लेके जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपडेट। ठीक है जी, तो इस तरीके से अपडेट मैं कर चुका हूँ। अपडेट में इसके अंदर क्या करना चाहता हूँ, एक डिक्शनरी डालूंगा। अब डिक्शनरी किस तरीके से डालूंगा, मैंने डाल दिया, एक नई वैल्यू डाल देता हूँ इसके अंदर, ग्रेड कर देते हैं। ठीक है, उसका नाम डाल देते हैं तो मैं ग्रेड, ये लीजिए मैंने डाल दिया ग्रेड, और उसकी वैल्यू मैंने क्या मेंशन कर दी, उस ग्रेड की वैल्यू मैंने मेंशन कर दी ए। ये लीजिए एक मैंने ग्रेड मेंशन कर दिया। तो अब मैं जैसे इसको सेलेक्ट, मैंने कहा प्रिंट करो, ज़रा चेक करते हैं क्या करके देता है। इसने मुझे नन करके दे दिया। नन क्यों करके दे दिया, क्योंकि उसने कहा कि अपडेट का जो फंक्शन है ना, इसको प्रिंट के फंक्शन से बाहर निकालो। तो इसको हम निकालते हैं प्रिंट के फंक्शन से बाहर। इसको हम कर देते हैं कंट्रोल एक्स, और इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, और इसको मैं कहता हूँ कंट्रोल वी। अब इस तरीके से अपडेट कर दिया। अब मैं कहूँगा माई डिक्शनरी मुझे प्रिंट करके दिखाओ, तो ये लीजिए माई डिक्शनरी प्रिंट करके दे दिया। तो इस तरीके से चला के देखते हैं, ये देखिए उसने आखिर में ग्रेड ए मेंशन कर दिया डिक्शनरी के अंदर। तो माई अपडेट का प्रोसेस बेसिकली क्या कर रहा होता है, ऐड कर रहा होता है इसके अंदर जो चीज़ आप अपडेट करना चाह रहे हो, जो चीज़ आप इसके अंदर डालना चाह रहे होते हैं। तो मैंने ग्रेड डाला, ए डाला, और इस तरीके से उसने मुझे ग्रेड ए इसके अंदर मेंशन करके दे दिया। अच्छा, अपडेट के बाद जो है हमने इसके अंदर आपको और भी कुछ चीज़ें करके दिखाता हूँ मैं इसके अंदर, वो है पॉप। ठीक है, तो अब हम पॉप करते हैं। पॉप को किस तरीके से करते हैं, यानी कि लेट से मैं इसके अंदर पॉप की कमांड यूज़ करता हूँ। पॉप, तो यहाँ पे भी मैं इसके अंदर पॉप यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जितना मैंने इसके अंदर कमेंट दिया हुआ है, उस कमेंट को मैं हटाता हूँ यहाँ से इस तरीके से। तो वो सबसे लास्ट आइटम जो होगा डिक्शनरी का, वो मुझे इसके अंदर से पॉप यानी डिलीट करके दे देगा। तो सॉरी, इसने मुझे आर्ग्यूमेंट दे दिया इसके अंदर, इसने एरर दे दिया कि इसके अंदर आर्ग्यूमेंट दो। आर्ग्यूमेंट देने के लिए मुझे इसके अंदर कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा कि मैं किस चीज़ को रिमूव करना चाहता हूँ। तो पॉप के अंदर बेसिकली आप स्पेसिफाइड की डालते हैं। लेट से मैंने जो ग्रेड इसके अंदर डाला था, मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी पाइथन जो है, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डाला, और इसको मैं जैसे कहूँगा, अब देखना उसमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज निकाल के दे देगा मुझे। ये देखिए, तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन थी, अब देखिए इसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन इसमें से निकाल दी, डिलीट कर दिए। तो पॉप बेसिकली क्या कहते हैं, डिलीट कर रहा होता है। तो इसी तरीके से मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ। ठीक है जी, अब हम पॉप आइटम कर देते हैं यहाँ से, आइटम। अब पॉप आइटम जो है इस तरीके से, आइटम पॉप आइटम मैंने इस तरीके से लिया। अब पॉप आइटम बेसिकली क्या करता है, वो सबसे लास्ट वैल्यू जो इसके अंदर मेंशन होती है उसको डिलीट कर देता है। देखिए जिस तरीके से पॉप जो था, पॉप आप जब लिस्ट के अंदर बात कर रहे थे तो पॉप जो होता है सबसे लास्ट आइटम जो डिक्शनरी लिस्ट का होता है उसको डिलीट कर रहा होता है। लेकिन जब डिक्शनरी की बात करेंगे तो वहाँ पे पॉप आइटम होगा, क्योंकि आइटम के अंदर क्या क्या आते हैं, आइटम के अंदर आपके पास कीज़ और वैल्यूज़ दोनों आती हैं। इसलिए आप सिर्फ पॉप यूज़ नहीं कर सकते, आप पॉप आइटम यूज़ करेंगे तभी वो सबसे लास्ट आइटम जो है वो डिलीट करके दे देगा। तो देखिएगा मैंने इसमें सबसे लास्ट आइटम क्या डाला हुआ है, इसके अंदर ग्रेड ए डाला हुआ है। तो आप ज़रा देखेंगे तो आपको इसके अंदर आपको ग्रेड ए नज़र नहीं आएगा। तो मैंने इसको चलाया और ये देखिए इसने ग्रेड ए इसके अंदर से निकाल दिया। तो पॉप आइटम बेसिकली क्या करते हैं, सबसे लास्ट आइटम को डिलीट कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसको, नेक्स्ट मैं इसको कॉपी लाइन डाउन करता हूँ। इसके अंदर मैं एक और काम करता हूँ, पॉप आइटम के बाद मैं एक इसके अंदर फ्रॉम की कर देते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम की एक इसके अंदर वो है। तो अब फ्रॉम कीज़ के अंदर मैं यहाँ पे डालता हूँ फ्रॉम कीज़ आ गया। अब फ्रॉम कीज़ बेसिकली क्या काम करते हैं, फ्रॉम कीज़ जो होता है बेसिकली यानी कि एक डिक्शनरी को जो आप चाहते हैं रिटर्न करवाना, तो वो बेसिकली वो आपको मेंशन करके देते हैं। लेट से आप इसके अंदर कोई वैल्यू डाल देते हो, कोई की डाल देते हो, तो वो उस तरीके से आपको मेंशन करके दे।
यानी कि इस बात का मतलब बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, पहले की डाल देते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं फ्रॉम कीज़ में इसके अंदर एक की डालता हूँ और उस की का नाम मेरे पास है, मैं इसके अंदर डालता हूँ नेम, ठीक है जी। और साथ में कॉमा लगाता हूँ। कॉमा लगाने के बाद मैं इसके अंदर इसका नाम डाल देता हूँ फ़रहान। देखते हैं करके देता है कि नहीं ये काम, तो चेक करके देखते हैं। तो इसने मुझे क्या करके दे दिया, नेम की इसने मुझे प्रिंट नहीं करके, सिर्फ डिक्शनरी ही प्रिंट करके दे दी, लेकिन फ्रॉम कीज़ नहीं इसने मुझे करके दिया। तो लेट्स अगर मैं यहाँ पर इसकी क्या कर देता हूँ, कीज़ डाल देता हूँ, ठीक है जी। इसके लिए मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, ये थोड़ा सा टिपिकल किस्म का टॉपिक है, इसको मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। यानी कि मैं इसको सब कुछ हटाता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ नया काम करता हूँ आपके लिए। मैं यहाँ पे न्यू डिक्शनरी डिफ़ाइन करता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ न्यू डिक्ट 2, ठीक है। न्यू डिक्ट 2 कर दिया। इस तरीके से मैंने नई डिक्शनरी डिफ़ाइन की और मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इस न्यू डिक्शनरी को क्या कर दो, न्यू डिक्ट 2 को मैंने इसके अंदर डाला और मैं कहता हूँ कि इसके अंदर जो कीज़ हैं और वो हैं वैल्यूज़ हैं वो उसके अंदर मेंशन कर दो। लेट्स से पहली मेरे पास की क्या थी, पहली मेरे पास की थी फ़रहान, नेम थी, तो मैंने कहा नेम। और दूसरा मैंने इसके अंदर क्या मेंशन किया, उसकी वैल्यू। लेट्स से मैं सिर्फ नेम डाल देता हूँ, तो देखते हैं मुझे क्या करके देता है। तो ये देखिए उसने मुझे कहा NAME, एग्जैक्टली वो मुझे जो वो था उसने स्ट्रिंग को तोड़ के डिफ़ाइन कर दिया। और इसके अंदर क्योंकि मैंने वैल्यू मेंशन नहीं की थी, उसने मुझे वैल्यू डाल के नहीं दी। लेट्स से अगर मैं इसके अंदर वैल्यू भी डाल देता हूँ, यानी कि मैं क्या डालता हूँ, वैल्यू मैं इसके अंदर डाल देता हूँ समी मैंने इसके अंदर वैल्यू डाली। अब ज़रा देखते हैं वो क्या इसकी वैल्यू बना के देता है। अब ज़रा देखिए, n की वैल्यू भी समी डाल दी, a की वैल्यू भी समी डाल दी, m की वैल्यू भी समी डाल दी, e की वैल्यू भी समी डाल दी इसने, ठीक है। तो अब इसके लिए फिर मैं करूँगा क्या, क्या मुझे करना चाहिए इसके लिए। लेट्स से मैं इसके अंदर एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ, ठीक है। x नहीं, मैं इसके अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। लेट्स से मैंने इसके अंदर लिख दिया चलें x ही लिख देते हैं। तो अब वो देखते हैं क्या करके देता है, मुझे एक सिंगल करके देगा। देखिए x इज इक्वल्स टू समी। अच्छा ठीक हो गया, क्योंकि मैं न्यू डिक्शनरी डिफाइन कर रहा हूँ। न्यू डिक्शनरी उस की के अंदर से मैं सारी वैल्यूज़ वगैरह निकाल रहा हूँ। लेट्स से मैं इसके अंदर की डाल देता हूँ, कीज़ इस तरीके से कीज़ इसके अंदर डालते हैं। और वैसे की तो मैंने ऊपर डिफ़ाइन नहीं किया, जब डिफ़ाइन नहीं किया तो फिर कहाँ से आएगा इसके अंदर, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे एक और चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ पे माई डिक्शनरी के तो कोई काम बनता ही नहीं है ना, तो मैं इसको यहाँ से डिक्ट कर देता हूँ, ठीक है जी, डिक्ट। तो यहाँ पे मेरे पास एक डिक्शनरी बन चुकी है। अब मैं उसके अंदर फ्रॉम कीज़ कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं कुछ डिफ़ाइन कर देता हूँ ऊपर इसके। लेट से मेरे पास एक्स जो है, एक्स कह लें या कीज़ कह लें, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। कीज़ मैंने डिफ़ाइन किया, कीज़ के अंदर मैं कुछ वैल्यूज़ डाल देता हूँ इस तरीके से। एक ट्यूपल बनाता हूँ, ट्यूपल के अंदर कुछ वैल्यूज़ डाल देता हूँ। उस की के अंदर मैं क्या वैल्यू डालूँगा, पहली वैल्यू मैंने इसके अंदर डाली की, मतलब की डाल रहा हूँ, तो पहले मैं इसके अंदर की डाल देता हूँ A, B, ठीक है जी, उसके बाद कॉमा, और इस तरीके से मैंने डाल दिया C। इस तरीके से 3 वैल्यूज़ मैंने इसके अंदर डाल दी। कीज़ के बाद मैं इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ डाल देता हूँ। ये वैल्यूज़ मैं बेसिकली वो बना रहा हूँ, अगर आपको समझ में आए तो मैं वैल्यूज़ बेसिकली कीज़ और वैल्यूज़ वेरिएबल बना रहा हूँ। वेरिएबल कुछ भी हो सकती है, कुछ भी वेरिएबल डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये लीजिए वैल्यूज़ डिफ़ाइन की मैंने, और इन सब की वैल्यूज़ मैंने क्या रख दी, लेट्स से 5 रख दी। अब क्या होगा ज़रा अब देखें आप, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, मैं कह देता हूँ यहाँ पर कीज़ डाल दो, इस तरीके से कीज़ डाल दो, और यहाँ पर दूसरा वैल्यूज़ डाल दो। ये लिए वैल्यूज़ आ गए। अब मेरा आंसर थोड़ा बेहतर होगा। तो अब वो क्या करेगा, इस न्यू ये जो ट्यूपल्स हैं इसको क्या बना देगा, डिक्शनरी बनाएगा। डिक्शनरी बनाने के बाद ये सारे काम कर देगा उसके अंदर। चला के देखते हैं, तो ये देख रहे हैं आप, ए को भी उसने 5 वैल्यू असाइन कर दी, बी को भी उसने 5 वैल्यू असाइन कर दी, सी को भी उसने 5 वैल्यू असाइन कर दी। लेट्स से मैं अगर यहाँ पर 6, 7, 4 डाल देता हूँ इस तरीके से, कंट्रोल एस करता हूँ, वो मुझे एरर दे देगा। एरर देना तो नहीं चाहिए, वो ये देखिए सबको तो उसने 3 वैल्यूज़ दे दी। लेकिन अगर मैं इसको ट्यूपल के अंदर डालता हूँ, यानी कि इस तरीके से मैं इसको एक ब्रैकेट के अंदर डालता हूँ इस तरीके से, तो वो देखिएगा मुझे क्या देगा, वो मुझे
इस तरीके से उसने जो सेम ऊपर काम करके दी तो वही काम करके दी। उसने तीनों वैल्यूज़ जो हैं बेसिकली उसने मुझे इसके अंदर भी, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी मेंशन करके दे दिए। तो ये बेसिकली फ्रॉम कीज़ जो हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कीज़ बनाते हैं, अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ बनाते हैं और इसके अंदर डाल देते। तो ये तरीकाकार है फ्रॉम कीज़ वैल्यूज़ बनाने का। इसके ऊपर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, जो लगाना नहीं चाह रहा था मैं, लेकिन लग गया। खैर जो चलें, चीज़ें सीखने को मिलती रहती हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास एक और है जो कि है सेट डिफ़ॉल्ट। तो सेट डिफ़ॉल्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ कॉपी और इसको मैं नीचे ले जाता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिख देते हैं सेट डिफ़ॉल्ट। तो सेट डिफ़ॉल्ट मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेट डिफ़ॉल्ट। अच्छा, सेट डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि आपने कुछ वैल्यूज़ ऐसी डालनी होती हैं कि किसी भी कीज़ के अंदर जाए तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहे आपके पास। यानी आप अगर वहाँ पे कोई वैल्यू आप मिसाल के तौर पे आपने मेंशन नहीं की तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसके अंदर डाल देता है। वो कैसे, वो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो अगर मैं आपको सेट जो है डिफ़ॉल्ट उसमें बताऊँ, यानी कि सेट डिफ़ॉल्ट जो है आसान लफ्ज़ों में बताऊँ, तो इसका मतलब बिल्कुल सिंपल और सादा सा होता है कि आपके पास आपने एक फ़िक्स वैल्यू जो है, एक की और एक वैल्यू आपने डिफ़ाइन करके इस सेट डिफ़ॉल्ट में डाल दी है। अगर वो की एग्जिस्ट करती है तो उसकी वैल्यू वो चली जाएगी जो कि मैंने उसकी डाली है। अगर वो की एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो उसके अंदर की इंसर्ट करेगा और उसकी वैल्यू वो डिफ़ाइन कर देगा। ठीक है, वो क्या करके देख लेते हैं। मैंने कहा कि सेट डिफ़ॉल्ट माई डिक्शनरी, पहले ऊपर से आपको दिखा देते हैं। ये माई डिक्शनरी, इसमें नेम वगैरह सारी चीज़ें मौजूद हैं। मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ सेट डिफ़ॉल्ट नेम, और नेम इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नेम में मैं क्या डाल देता हूँ, हारिस। ठीक है, अब ज़रा चेक करें इस डिक्शनरी को क्या करके देता है मुझे। मैंने जैसे उस डिक्शनरी को चलाया तो उसने मुझे इनवैलिड सिंटेक्स डाल दिया। ओ सॉरी, यहाँ पे मुझे कॉमा डालना था, कंट्रोल एस। तो ये इस तरीके से मैंने जैसे चलाया तो इसने मुझे, देखिए जहाँ पे नेम फरहान था उसने मुझे उसके साथ कुछ नहीं करके, क्योंकि नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था उस डिक्शनरी के अंदर, तो उसने वहाँ पे मुझे मेंशन कर दिया। लेट्स से अगर नेम्स एग्जिस्ट नहीं करता था, नेम्स मैंने यहाँ लिख दिया, तो मैंने इसको जैसे चलाया तो उसने मुझे नेम्स हारिस डाल के दे दिया। यानी कि नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। जब एग्जिस्ट करता था उसकी वैल्यू फरहान लिखी हुई थी, तो उसने उसकी वैल्यू चेंज नहीं की, क्योंकि उसने कहा नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो फिर हम क्यों परेशान उसकी वैल्यूज़ को डिफ़ॉल्ट करें। हाँ, अगर लेट्स से मैंने यहाँ पे कुछ नहीं वैल्यू दी होती, यहाँ पे मैंने ये फरहान वैल्यू इस डिक्शनरी के अंदर मैंने नहीं दी होती, लेट्स से मैं इसको कॉपी करके आपके लिए नीचे लेकर आता हूँ, कंट्रोल सी, इसको इस तरीके से करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, कंट्रोल वी। ये देखिए, लेट्स से मैंने यहाँ पे फरहान दिया ही नहीं था, मैंने क्या किया था, मैंने उसकी वैल्यू दी नहीं हुई। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नन कर दी। ये लीजिए, मैंने इसकी क्या कर दी, वैल्यू नन कर दी। इसके अंदर वैल्यू डाली ही नहीं है मैंने। तो अगर नहीं डाली, या फिर इसके नन करने के अलावा मैं इसको एक और काम करता हूँ, मैं सिर्फ खाली स्ट्रिंग डाल देता हूँ। तो अगर खाली स्ट्रिंग डाल दी है तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने यहाँ पर नेम इज़ इक्वल्स टू हारिस लिखा है, वहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया। अब वो क्या करेगा उसके अंदर, ज़रा चेक करते हैं। ये देखिए, उसने नेम खाली था, उसने कुछ नहीं करके दिया मुझे, क्योंकि नेम की एग्जिस्ट कर रही थी। तो अगर मैं यहाँ पर नन कर देता हूँ तब क्या करता है, वो भी देख लेते हैं, नन। ठीक है, तो नन मैंने इसके अंदर कंट्रोल एस करके किया। अब मैं इसको ज़रा चेक करता हूँ, तो अब उसने मुझे नेम नन ही करके दिया, उसने कोई चीज़ उसके अंदर ऐड करके नहीं दी, क्योंकि की ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। लेकिन जैसे मैंने उसके अंदर नेम्स कर दिया, नेम्स करने के बाद मैंने हारिस कहा, तो अब वो क्या करेगा, एक न्यू वैल्यू डाल के दे देगा आखिर में, नेम्स और हारिस करके दे दिए। तो ये बेसिकली सेट डिफ़ॉल्ट का काम होता है कि अगर इस तरह की कोई भी की अगर आए तो आप उसने उसका नाम हारिस रख देना है। ठीक है, तो बस ये सिचुएशन है। तो अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी तो वो उसको चेंज नहीं करता। तो ये सेट डिफ़ॉल्ट का काम होता है। अब हम आखिरी काम करते हैं जो कि हमारे पास है क्लियर का, कंट्रोल सी, और मैं आप इसको नीचे कॉपी लाइन डाउन कर देता हूँ, कंट्रोल वी। तो इसको क्लियर है, क्लियर मैंने यहाँ पे किया और मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया क्लियर। ठीक है जी, क्लियर लिखा। अब देखिए वो पूरी डिक्शनरी को क्लियर कर देगा, साफ़ सुथरा कर देगा। चेक करके देखते हैं, ये देखिए उसने मुझे नन करके दिया। ठीक है, तो उसने नन इसलिए करके दिया, न्यू डिक्शनरी, अच्छा मैंने न्यू डिक्शनरी कर दी थी। माई डिक्शनरी,
ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने कहा माई डिक्शनरी है उसको क्लियर कर दो, फिर प्रिंट कर दो माई डिक्शनरी को। तो देखें खाली डिक्शनरी प्रिंट करके देखें, ये देख रहे हैं खाली डिक्शनरी उसने मुझे प्रिंट कर। तो ये सारे मेथड्स थे जो कि हमने पाइथन के अंदर डिक्शनरीज़ के अंदर हमने करने थे, और बहुत डिटेल में हमने कर लिए हैं सारे के सारे। तो अगर कोई रह गया हो तो आप मुझे बता सकते हैं कॉमेंट्स के अंदर, अगर नहीं रहता तो फिर बहुत अच्छी बात है कि हमने सारे कर लिए। तो ये सारे के सारे थे, इसमें दो थे, एक सेट डिफ़ॉल्ट और फ्रॉम कीज़। इसमें थोड़ा सा आपको इशू हुआ होगा, उस वीडियो को बार बार देख लीजिएगा। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके कह सकते हैं कि इसको दोबारा समझा दें, तो मैं छोटा सा क्लिप बना दूंगा इसके लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो के लिए इतना ही। जाने से पहले मैं आपकी तवज्जो अपने यूट्यूब चैनल की तरफ दिलाना चाहता हूँ, इस पर आएँ और ज़रूर इस वीडियो को, इस प्लेलिस्ट को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट को एक्सेस करें। और CISSP भी आने वाला है इंशाल्लाह, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा वो। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।